आपका स्वागत है ऐसा आज इस वीडियो मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हमारा टॉपिक है मानव नेत्र, अर्थात मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रिय पाई जाती है। उन ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय नेत्र है जो वस्तुओं को देखने का कार्य करती है, अर्थात हमारे में विभिन्न वस्तुओं की जानकारी मानव नेत्र के द्वारा प्राप्त होती है। मानव नेत्र का व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर गोलाकार आकृति का संरचना होती है। मानव नेत्र की संरचना में जो सबसे बाहरी भाग है वो श्वेत पटल कहलाता है, और ये जो श्वेत पटल है अपारदर्शी भाग होता है। श्वेत पटल के नीचे की तरफ रक्त पटल पाई जाती है, और इस रक्त पटल में रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिससे रक्त का प्रवाह और ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, जिससे उसको पोषण, मानव नेत्र को पोषण की प्राप्ति होती है। मानव नेत्र का जो एक सामान्य व्यक्ति को हमें जो भाग दिखाई देता है, जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने खड़े हैं तो उसका नेत्र का जो भाग हमें दिखाई देता है, जो बाहरी में भाग दिखाई देता है वह भाग आपका कॉर्निया कहलाता है। अर्थात हम मानव नेत्र के जितने भाग को देख सकते हैं वो भाग आपका क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है, और ये कॉर्निया एक पारदर्शी भाग होता है। कॉर्निया के अंदर जो व्हाइट रंग का आपको सामान्य से भाग दिखाई देता है, जिसमें रक्त केशिकाओं को जाल है, उस भाग को आप देखोगे तो उसके अंदर आपको एक ब्लैक रंग का सामान्य सा एक गोला दिखाई देता है। कई व्यक्तियों में ये ब्राउन रंग का भी होता है। तो ये जो ब्लैक रंग का या ब्राउन रंग का जो गोला दिखाई दे रहा है वो आपका परितारिका या आइरिस कहलाती है, और ये परितारिका या आइरिस जो है अपारदर्शी भाग होता है। इसके अंदर की तरफ अगर ये जो ब्लैक रंग का या ब्राउन रंग का जो गोला है, इसके अंदर की तरफ देखोगे तो आपको एक और गोलाकार संरचना दिखाई देती है, और वह गोलाकार संरचना आपकी पुतली होती है। अर्थात हमें जो मानव नेत्र का पहला भाग दिखाई दे रहा है सामान्य व्हाइट रंग का दिखाई देता है, लगभग उसको हम कॉर्निया कहते हैं। उस कॉर्निया के अंदर की तरफ आप देखोगे तो गोलाकार प्रकार की ब्लैक रंग की या ब्राउन रंग की संरचना होती है। उस संरचना को परितारिका या आइरिस कहते हैं, और इस परितारिका या आइरिस के अंदर एक और छोटी गोलाकार संरचना पाई जाती है, उस भाग को पुतली कहते हैं। ये पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब इस कॉर्निया और मानव में वस्तु को प्रतिबिंब बनाने के लिए जिस लेंस का उपयोग होता है नेत्र लेंस, वह आपका उत्तल प्रकार का होता है। उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में, और इस उत्तल लेंस और कॉर्निया के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है जो इसको नमी बनाए रखने का कार्य करती है, उसको बोला जाता है जलीय द्रव। मानव नेत्र में जब प्रकाश आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होता है उस भाग को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। तो नेत्र के पीछे की तरफ वो भाग जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उस भाग को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इस रेटिना और दृष्टि पटल से अनेक प्रकाशित तंतु निकलते हैं, और वो प्रकाशित तंतु प्रकाशित नाली के रूप में मानव मस्तिष्क तक जाते हैं। अर्थात मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है, इसलिए वास्तविक और उल्टा होता है। बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर्दा है, इस पर बनता है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन प्रकाशित तंतु से मानव ब्रेन, मानव मस्तिष्क तक पहुंचता है, और वहां पर उसको सीधा करके देखने का प्रयास किया जाता है। अर्थात छोटे छोटे भागों के रूप में संयोजित होकर एक प्रतिबिंब की संरचना बनती है, और उससे वस्तु की पहचान की जाती है। तो ये भी आपकी मानव नेत्र की संरचना। इसमें आप देखते हैं पहला भाग श्वेत पटल, जो मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग है, जो ब्लू लाइन से बनाया गया है, इसको श्वेत पटल कहा गया है, और यह अपारदर्शी भाग होता है। इस श्वेत पटल के नीचे ही रक्त पटल पाई जाती है।
रक्त पटल का जो मुख्य कार्य है, रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है और इसमें रक्त का संचरण होने से ऑक्सीजन और पोषण का कार्य करता है। मानव नेत्र को ऑक्सीजन की आपूर्ति और पोषण पदार्थों का कार्य करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ में ये परावर्तन को भी अवरुद्ध करने का कार्य करता है। प्रकाश जब इसमें प्रवेश करता है तो उससे प्रकाश टकराकर वापस लौटे नहीं, पुनः उस परावर्तन को भी अवरुद्ध करने का कार्य रक्त पटल के द्वारा किया जाता है। कॉर्निया, मानव नेत्र का जो भाग हमें दिखाई देता है व्हाइट रंग का, जो गोलाकार, ये जो आकृति है गोलाकार, ये भाग कॉर्निया कहलाता है और ये पारदर्शी होता है। कॉर्निया के अंदर की तरफ परिचारिका आइरिस भाग होता है और ये भाग अपारदर्शी भाग होता है। सामान्यतः व्यक्तियों में ये काले रंग का होता है, कई व्यक्तियों में ये ब्राउन रंग, भूरे रंग का भी पाया जाता है। परिचारिका के अंदर की तरफ प्रकाश पुतली भाग होता है और ये पुतली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। ये प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कैसे करता है, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आप तेज गर्मी के मौसम में क्रिकेट खेल के जैसे अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हो तो आपको कुछ क्षण के लिए वस्तुएं दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि आप तेज प्रकाश में खेल रहे थे और तेज प्रकाश में आपकी आंखों की पुतली का आकार छोटा हो गया था। वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर रहा था, क्योंकि उस समय प्रकाश बहुत था, वस्तु को कम प्रकाश में भी आप देख सकते थे, इसलिए आंखों की पुतली का आकार छोटा हो गया और आप अचानक से अंधेरे कमरे में प्रवेश किया और अचानक से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर वह अंधेरा था और अंधेरे के कारण हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसलिए उस कुछ क्षण के बाद में आपको वस्तु देखने के लिए आंखों को फैलाना पड़ता है। फैलाने का अर्थ है आप पुतली के आकार को धीरे धीरे बढ़ाते हो और पुतली का आकार धीरे धीरे बढ़ता है तो आपको वस्तुएं दिखाई देनी प्रारंभ हो जाती है। ठीक इसी का उल्टा, अगर आप अंधेरे कमरे में कुछ समय तक लगातार बैठे थे तो आपकी अधिक प्रकाश, वस्तु को देखने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता थी, इसलिए आपकी आंखों की पुतली का आकार फैल चुका था, क्योंकि प्रकाश अधिक प्रवेश करने की मात्रा की आवश्यकता थी। और जैसे ही आप अंधेरे कमरे से तीव्र रोशनी में प्रवेश करते हो तो आपकी आंखें अचानक से बंद हो जाती, क्योंकि अंधेरे कमरे में बैठे होने पर पुतली का आकार फैला हुआ था, प्रकाश अधिक प्रवेश कर रहा था और आप अचानक से तीव्र रोशनी में जाते हो तो वो प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक प्रवेश करती है। उस समय आपकी पलकें जब बंद हो जाती है और धीरे धीरे पुतली का आकार छोटा होता है, अर्थात पुतली के आकार में परिवर्तन के द्वारा ही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट पाने वाला है नेत्र लेंस। मानव नेत्र के अंदर जो लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस पाया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसारित एकत्रित करने की क्षमता होती है। अर्थात जब प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है चाहे कहीं से भी आ रही है तो उसको वह एकत्रित करने की, एक जगह केंद्रित करने की क्षमता रखता है और वो क्षमता लगभग रेटिना पर एकत्रित करने की क्षमता रखता है, जिससे हमारा प्रतिबिंब पर्दे पर बन सके और यहाँ पर प्रकाशित तंतु पाए जाते हैं, जिससे वो मस्तिष्क तक पहुँचाया जा सकता है। तो मानव नेत्र उत्तल लेंस होता है और इस उत्तल लेंस की एक विशेषता होती है कि ये अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात ये जो भी वस्तु प्रकाश की किरणें चाहे अनंत पर से आ रही है चाहे अनंत और एफ के मध्य से आ रही है, वो सभी को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि प्रतिबिंब जो प्रकाश की किरणें है वो रेटिना पर एकत्रित हो, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना पर बने, अर्थात ये अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि ये लेंस पक्षमापी पेशियों के द्वारा जुड़ा होता है और इस पक्षमापी पेशियों में परिवर्तन के कारण ये संकुचित होकर पतला हो सकता है और शीतल होकर मोटा हो सकता है, जिससे इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है जलीय द्रव। ये जलीय द्रव परिचारिका और कॉर्निया भाग में पाया जाता है, जो मानव नेत्र में उचित दबाव बनाए रखने का कार्य करता है, जिससे नेत्र गोलाकार आकृति में बना रहे। नेक्स्ट है दृष्टिपटल। रक्तपटल के नीचे की तरफ जो भाग पाया जाता है और झिल्ली नुमा एक पारदर्शी भाग होता है, उस भाग को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना वह स्थान जहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है और इस रेटिना भाग से ही प्रकाशित तंतु निकलते हैं और उन्हें मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करते हैं।
उसके बाद में जो हमारे पास है काचाभ द्रव। आप देखोगे रेटिना या दृष्टि पटल और लेंस के मध्य में तरल पदार्थ भरा होता है, उस तरल पदार्थ को ही काचाभ द्रव कहा जाता है। अर्थात रेटिना व लेंस के मध्य का द्रव पदार्थ काचाभ द्रव कहलाता है। संवेदन क्षमता, मानव नेत्र की एक विशेषता होती है कि वह निकट बिंदु पर भी स्थित वस्तु को देख सकता है और अनंत पर स्थित जैसे तारे हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं, और जब हम पुस्तक पढ़ते हैं वो हमारे आंखों के सामने होती हैं, वो भी हमें उसको भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मानव नेत्र में ऐसी क्या विशेषता पाई जाती है कि वो निकट की वस्तु को भी देख सकता है और अनंत की वस्तु को भी देख सकता है। अर्थात लेंस की फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन करने की क्षमता होती है। और मानव नेत्र में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आपका रेटिना पर बनता है। तो रेटिना तो अपनी जगह स्थित है, वस्तु अनंत पर है तब भी प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, और वस्तु जब मानव नेत्र के सामने स्थित है तब भी प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में रेटिना पर ही बनता है। ऐसा क्यों? तो रेटिना पर बनने का कारण यह है कि मानव नेत्र के अंदर जो लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस, वह एक लचीला लेंस होता है और उस लचीले लेंस में समझन क्षमता पाई जाती है। अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी में होने वाले परिवर्तन को समझन क्षमता कहते हैं। अर्थात जब वस्तु अनंत पर थी तब भी प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, और जब वस्तु मानव नेत्र के पास में स्थित है तब भी प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। ऐसा इसलिए कि वो अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन कर लेता है, वो अपने आकार में परिवर्तन करके फोकस दूरी में परिवर्तन कर लेता है। जब लेंस संकुचित होगा तो मोटाई में वृद्धि हो जाएगी, फोकस दूरी के मान में वृद्धि हो जाएगी, और लेंस जब खिंचाव में तनाव की स्थिति में होगा तो लेंस पतला हो जाएगा और उसकी फोकस दूरी में कमी हो जाएगी। इस प्रकार फोकस दूरी में परिवर्तन को ही समझन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में होने वाले परिवर्तन को समझन क्षमता कहते हैं, और इसी समझन क्षमता के कारण प्रत्येक प्रतिबिंब आपका कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। दूसरा पॉइंट, दृष्टि परास। मानव नेत्र के देखने की क्षमता, मानव नेत्र कहां से कहां तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अर्थात हम आकाश में तारों को भी देख सकते हैं और सामने पुस्तक रखी उसको भी आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका दृष्टि परास कितना है? तो हम मानव नेत्र की जो दृष्टि परास है वो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। अर्थात अगर आपके सामने कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर मानव नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है तो वो आप उस वस्तु को आसानी से देख सकते हो, उस वस्तु को आसानी से पढ़ सकते हो। जैसे पुस्तक को आप मानव नेत्र के धीरे धीरे पास में लेके आओगे तो आपको अक्सर दिखाई देने धुंधले से प्रारंभ हो जाते हैं। अर्थात मानव नेत्र की जो निकटतम बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को जब आप देखोगे तो उसको देखने में आंखों पर बहुत अधिक तनाव उत्पन्न होता है। इसके अलावा दूर बिंदु अनंत है, आकाश में जो तारे अनंत दूरी पर स्थित है वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो मानव नेत्र के द्वारा वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं, और दृष्टिपरास का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु अनंत कहलाता है। धन्यवाद।